हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने की वजह आई सामने। पटेलों की लड़ाई में कांग्रेस ने दी हार्दिक की बलि। गुजरात में पटेलों की राजनीति का क्या है हार्दिक कनेक्शन? हार्दिक पटेल के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। हार्दिक पटेल ने क्यों दिया कांग्रेस से इस्तीफा? राहुल गांधी से थी हार्दिक की नाराजगी या फिर राज्य कांग्रेस नेताओं से थे नाराज? बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने वाले हार्दिक क्यों बीजेपी के गा रहे हैं गुण? कांग्रेस से एग्जिट का हार्दिक पटेल ने पहले ही तैयार कर लिया था प्लान या फिर अचानक ही उन्हें यह फैसला लेने के लिए किया गया मजबूर? सवाल कई हैं और उनके जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की। आखिर हार्दिक क्यों बागी हो गए? हार्दिक की नाराजगी की खबरें तो फरवरी मार्च में ही आनी शुरू हो गई थी, जब उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया। इसके बाद कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को तेजी से निर्णय लेने वाली पार्टी बताते हुए उन्होंने कांग्रेस नेताओं को ही आईना दिखा दिया। उनके सोशल मीडिया अकाउंट के डीपी तेजी से बदलने लगे। कांग्रेस का नाम, झंडा, सब कुछ हटता चला गया। अचानक हार्दिक भगवाधारी और राम भक्त बन गए। दरअसल हार्दिक की नाराजगी की वजह थी नरेश पटेल को कांग्रेस में मिल रही इज्जत। नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुए थे कि खबर यह आ गई कि नरेश पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके बाद हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगा था, लेकिन राहुल ने हार्दिक को टाइम नहीं दिया। दूसरी ओर गांधी परिवार नरेश पटेल का इंतजार कर रहा था कि कब वो दिल्ली आएंगे और उनसे मुलाकात होगी। इसे लेकर हार्दिक पटेल ने पार्टी हाईकमान पर तंज भी कसा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को अगर नरेश पटेल को पार्टी में शामिल करना है तो तुरंत फैसला लें, इस तरह लटकाने की जरूरत नहीं है। नरेश पटेल को हार्दिक राजनीति में अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, क्योंकि वो भी युवा है और पटेलों में उनकी भी मजबूत पकड़ है। गुजरात की राजनीति में पटेलों का वर्चस्व रहा है। पटेल गुजरात की आबादी का करीब 22% है। मूल रूप से ये जाति दो वर्णों में विभाजित है। पहला लेउआ पटेल, जो ज्यादातर सौराष्ट्र कक्ष के इलाके राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर में निवास करते हैं। दूसरे हैं कड़वा पटेल, जो उत्तर गुजरात के मेहसाणा, अहमदाबाद, कड़ी, कलोल, विसनगर इलाके में रहते हैं। पटेलों की आबादी में कड़वा पटेल 60% और लेउआ पटेल 40% है। हार्दिक कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं, वहीं नरेश पटेल लेउआ पटेल से आते हैं। कड़वा पटेलों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन आर्थिक रूप से लेउआ पटेल ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो दूसरी जातियों पर असर डालते हैं और यही गणित हार्दिक की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल अभी हार्दिक कांग्रेस के अंदर पटेलों के सबसे बड़े नेता हैं। वहीं नरेश पटेल कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करती है, तो उन्हें नरेश की छाया में काम करना होगा और यह हार्दिक की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बना। दूसरा, हार्दिक गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भले ही थे, लेकिन पार्टी के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनकी सुनते नहीं थे, न ही उनका सहयोग करते थे, जिस कारण हार्दिक पहले से ही अलग थलग पड़े हुए थे। ऊपर से नरेश पटेल प्रकरण ने हार्दिक की नाराजगी और बढ़ा दी। हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी तक अपनी शिकायत पहुंचाई, लेकिन कांग्रेस समझ चुकी थी कि हार्दिक के अंदर अब वो करिश्मा नहीं रहा जो कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ बढ़त दिला सके। ऊपर से बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों के चलते राहुल गांधी भी नाराज थे। इसलिए जब हार्दिक ने नाराजगी के संकेत दिए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। पार्टी ने हार्दिक को मनाने की कोशिश भी नहीं की। इसका सबसे बड़ा संकेत राहुल गांधी ने चिंतन शिविर से पहले गुजरात दौरे पर ही दे दिए, जब मंच से उन्होंने जिग्नेश मेवाणी की जमकर तारीफ की, लेकिन हार्दिक को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जबकि हार्दिक भी मंच पर ही बैठे थे। जिसके बाद हार्दिक ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया। नरेश पटेल ने तो अभी तक राजनीति में आने का फैसला नहीं किया, लेकिन हार्दिक ने जरूर कांग्रेस छोड़ने का फैसला सुना दिया। अब कांग्रेस भले ही दावा करे कि हार्दिक के जाने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह साफ दिख रहा है कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। हार्दिक बीजेपी में जाते हैं तो कांग्रेस को ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन अगर वो आप में गए तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले ही आप में कांग्रेस से कई नेता जा चुके हैं। सौराष्ट्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु और राजकोट नगर निगम के पूर्व नेता वसराम भाई सगाठिया गुरुवार को ही कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के भी आप में जाने की चर्चाएं हैं। ऐसे में हार्दिक अगर आप में जाते हैं तो कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता आपकी ओर चल देंगे और फिर गुजरात में कांग्रेस की सत्ता तो दूर, मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।